नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And in this class we are going to cover article 121. This is article 121 and very important for you. आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 121 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। क्या? रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। समझ लीजिए क्या है। मैं आपको पढ़वाता हूं पहले, प्लीज सी द लैंग्वेज। No discussion shall take place. Okay, no discussion shall take place. कोई डिस्कशन नहीं होगा। कहां नहीं होगा? इन पार्लियामेंट नहीं होगा। किसके मध्य नहीं होगा भाई? पार्लियामेंट में तो सबको डिस्कस करना है। विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स आचरण। किसका आचरण? एनी जज, किसी भी जज का। कौन से जज का? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो कितना टेक्निकल है ये, है ना? इसको समझिए। देखिए कितना आसान लग रहा होगा आपको, मैं समझाता हूं आपको। देखिए क्या मतलब इस बात का। आर्टिकल 121 says that there shall be no discussion in parliament regarding the conduct of the judge of the supreme court or of high court। बहुत सिंपल सी बात है, हिंदी में बताएं तो किसी भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी माननीय जज का के आचरण के संबंध में कोई डिस्कशन नहीं होगा। देख रहे हैं, वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज प्रोहिबिटेड? यू विल नॉट इवन डिस्कस। लेकिन यहां पर टेक्निकलिटी क्या है फिर सर? अभी बड़ी टेक्निकलिटी। इट इज नॉट, इट इज द कंडक्टर। देखिए जादू यहां मिलेगा आपको। प्लीज सी दिस स्लाइड। कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ द हाई कोर्ट। सो पहली टेक्निकलिटीज ये है। फर्स्ट टेक्निकलिटी इज व्हाट? द डिस्कशन इज प्रोहिबिटेड टू द कंडक्ट ओनली ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। इट मींस नॉट द कंडक्ट ऑफ द लोअर जुडिशरी। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर योर इन प्रीलिम्स कि द कंडक्ट ऑफ द ऑल द जजेस shall not be discussed, so this will be a false statement, this will be a wrong answer. So what is prohibited? Discussion only of the conduct of the Supreme Court and the High Court judges. So first technicality is this, number one. Number two, this is conduct limited in discharge of its duties. This is not the entire conduct. If someone is behaving outside the court in some other way, then this can be discussed if required in the parliament. Means what? Suppose मैडम तानिया शर्मा, क्या कहा? एक मिनट देखते हैं, मैडम ने कुछ कह डाला। तानिया शर्मा ने, सर नोट्स नहीं मिले। ओहो, तो आपको मिलेंगे नोट्स तानिया शर्मा। आप जाइए अपने ऐप पर, वहां पर अपलोडेड है। ऐसा हो नहीं सकता। और फिर व्हाट्सएप पर डाले हुए हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? व्हाट्सएप पर आज ग्रुप पर मैंने पोस्ट किया है अपने हाथ से, सोचो। हाँ जी, ये देखिए क्या। सो सपोज मैडम तानिया शर्मा इज द हाई कोर्ट जज, Madam Deepti Sharma is the Supreme Court judge. Now, these two girls are friends as well. Now they are roaming somewhere in Nainital, है ना? And they are behaving or misbehaving with the people around there. Suppose restaurant में है, and restaurant में जो owner है, he demanded the bill कि बिल पेमेंट कीजिए। अब मैडम दीप्ति शर्मा कहती, do you know who am I? तानिया शर्मा कहती, do you know who am I? मैं कौन हूं? जानते हैं मुझे? किससे बिल मांग रहे हैं आप? ठीक है, तो फिर उनका, नहीं मैडम हम तो नहीं जानते। कहने, मैं सुप्रीम कोर्ट की जज, मैं हाई कोर्ट की जज। और एक सीसीटीवी कैमरा जो उनको देख रहा था लगातार, और ऑडियो, वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। नो, दिस इज ऑल्सो द कंडक्ट। दे आर नो डाउट जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बट नाउ देयर कंडक्ट इज नॉट विद रिगार्ड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। सो दिस कंडक्ट, if reported in the media, if it comes before the media, it can be a matter of discussion in the parliament. So this is not the entire conduct of all the judges. This is limited. This protection is limited. It is what?
to maintain the dignity of the judiciary. It is this provision is limited to the conduct in the discharge of his duties. This is the technicality of this article. Don't forget this कि जब वो, इसका मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैडम डोली मेहता सुप्रीम कोर्ट जज है ना, खराट जज एकदम, strictly maintain the discipline in the court proceedings. Now she is dealing with the Rafale issue, she is dealing with the Ram Janmabhoomi issue, and now in that way, while discharging her duties as a judicial officer, she is sometimes scolding, what are you doing, what are you creating noise, this is maintain the decorum, what the hell you are doing, this that. Now this is the conduct during the discharge of her duties as a Supreme Court judge. Same case may be with regard to the High Court. So this is the conduct during the discharge of her duties. This conduct shall not be discussed in the parliament. ये conduct discussion में नहीं आएगी. So आपको मैंने दोनों example दिए, which conduct can be discussed and which conduct cannot be discussed. Can be discussed, cannot be discussed. कौन से जज की बात कर रहे हैं हम लोग? लिमिटेड है. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द लोअर जुडिशरी, एंड दिस इज आर्टिकल व्हाट? आर्टिकल 121, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट. छोटा सा ऐड कर दीजिए यहीं पर ही, कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इससे ही काम चल जाएगा आपका. हाँ है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? Whether there can be no discussion on this, the discharge of his duties, conduct on this. Answer lies next slide. Please see this. What can be discussed? This is दीप्ति शर्मा. मेरा बस चले तो मैं आप सभी को जज बना दूं और ये कहूं कि भाई ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. दीप्ति आज तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं बात ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं, ऑन गारंटेड तरीके से कह सकता हूं, इफ यू ऑल फॉलो माय डायरेक्शंस, है ना, इफ यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, है ना. मेरे इंस्ट्रक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किस तरीके से टेक्निकली पढ़ना है और किस तरीके से अपनी स्पीड को इस तरीके से रखना है कि हमने पिछला भी रिवाइज करना है और आगे भी चलना है ना. इसके मिक्सचर को आप पढ़ लेंगे तो यू ऑल विल बी जज. माई कंसर्न ओनली इज दैट यू शुड ऑल बी जज इन द कमिंग एग्जाम इटसेल्फ, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. दिस इज द मोटो, और ये अचीवेबल है, ये हो सकता है बशर्ते वो जिद हो. अपने आप से सब लोग पूछना कि क्या आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं? इफ द आंसर इज यस, इट मींस यू आर गोइंग टू बिकम जज दिस टाइम. इस इतने परफेक्शन से पढ़ाने के बाद कुछ बचता नहीं है, सभी लोग जज बनेंगे, 100% बनेंगे, बस सिर्फ मेहनत करना थोड़ी सी. चलिए मैं इस पर आता हूं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इसमें देखिए, टू कंडक्ट ऑफ द जज शैल नॉट बी डिस्कस्ड, बट दिस इज द एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट अपॉन ए मोशन for presenting an address to the president praying for the removal of judge. Please highlight this portion, removal of judge. This is so only याद करना है, if there is discussion going on for the removal of the judge, only then at that time the conduct can be discussed. So this is the exception. क्या मतलब इस बात का? जब ये पता चले कि मान लीजिए मिस्टर एक्स is the high court judge. Mr. X is the high court judge and his integrity is doubtful, and now he is not discharging his duties as per law as required as a judge high court. His conduct is unbecoming of the judge. Now there is a process has been initiated for his removal. Now you are participating as a member of parliament, you are participating in the removal proceedings. So in the removal proceedings, you can discuss his conduct. You cannot say, because it is specifically for the conduct itself. That is why you are proposing to remove him. So in that case, you can discuss the conduct of the judge when there is a motion being discussed for his removal. तो removal of judge को याद कर लेंगे, accept को हाईलाइट कर लीजिए, removal of judge को हाईलाइट कर लीजिए. इन हिंट से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कब डिस्कस कर सकते हैं कंडक्ट, किन के कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, किन के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते. ऑल अबाउट दिस. तो 121 इज ओवर फ्रॉम माय साइड. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर व्यू, लेट मी नो. तो आई होप कि लर्निंग अच्छी रही होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. नाउ आई विल सजेस्ट यू कि आप एमसीक्यू जरूर सॉल्व कर रहे हैं.
एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें। और दूसरी बात, आपको मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूँ, आपको एक ट्रिक बताता हूँ आपको रिवीजन करने की। रिवीजन करने के लिए आप कहीं ऐसा ना करें कि आपको कोई खास टाइम पे रिवीजन देना है, करना है। आप कोशिश करें चलते फिरते रिवीजन करें। मीन्स ट्रेवलिंग टाइम में, वेटिंग टाइम में, नहाते हुए, खाने का इंतजार करते हुए, नींद का इंतजार करते हुए, वहीं पर आप इन सभी आर्टिकल्स को अपने माइंड में रिफ्रेश करते रहिए। देयर शैल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ पर है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल में है? उस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेडली अपने आप से पूछेंगे तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। विद दीज वर्ड्स आई विल रिक्वेस्ट you to kindly like, comment and share, and also if possible for you, give a Google review please. Thank you very much.